है मेरे पास एक ड्रोन। इसके अंदर लगी हुई है 1000 kb की BLDC मोटर। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि आपको गोल्डन BLDC मोटर लगाना चाहिए और गोल्डन BLDC मोटर का लाइफ परफॉर्मेंस कितना है, लाइफ स्पैन कितना है और ये क्या गारंटेड मोटर है, क्या कितने साल गोल्डन BLDC मोटर रनिंग कंडीशन में रहती है। दोस्तों यहाँ पर देखना यार, अपने पास 1000 kb की BLDC मोटर लगी हुई है जो कि 8 to 1 to 30,000 kb की लगी हुई है। आपको मैक्सिमम क्या करना है कि 1000 kb से लेके 920 kb तक आपको BLDC मोटर डालना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे क्या गोल्डन BLDC मोटर लाइफ कितनी रहती है और गोल्डन BLDC मोटर कितना परफॉर्मेंस आपको देती है। मेरा 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 6 महीने से मैं ये BLDC मोटर यूज़ करता हूँ, तो 6 मंथ्स का जो भी एक्सपीरियंस गेन मैंने किया है इस वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले मेन फैक्टर ये है कि BLDC मोटर चीप और बजट में आ जाती है। 350 रुपीज़ की एक BLDC मोटर है। लोकल प्राइस, लोकल मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में इसकी प्राइस है 600 से लेके 500 रुपीज़ तक। तो इसकी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा प्राइस है लेकिन चीप है। लेकिन आप एक ब्रांडेड मोटर लेते हो तो ब्रांडेड मोटर 1000 रुपये में आपको एक ही पीस मिलता है। तो 1000 रुपये में एक ही पीस मिलता है, तो आप गेस लगा लो कि आपको एक BLDC मोटर 350 रुपीज़ के अंदर मिल रही है। तो 4 BLDC मोटर के हो गए 1400 to 1500 रुपीज़। तो इतना चीप BLDC मोटर है तो कोई भी लगा लेता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसका लाइव परफॉर्मेंस आपको बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन, क्या ये BLDC मोटर आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आइए बात करते हैं भाई। दोस्तों नंबर 1 फैक्टर, आपको ये BLDC मोटर लगाना चाहिए, कंपलसरी लगा लो आप ये BLDC मोटर। क्यों लगाना? क्योंकि बिगनर है आप, स्टार्टिंग में बिगनर है तो आपको ज़्यादा कॉस्ट ड्रोन के ऊपर स्पेंड नहीं करना है, ज़्यादा नहीं डालना है। मैक्सिमम 350 BLDC मोटर ले लेना है। उसको लाइफ कैसा बढ़ाना है, लाइफ, ये थर्ड वाले पॉइंट में मैं बोलूँगा इसकी लाइफ आप कैसा बढ़ा सकते हो। दूसरा फैक्टर ये है कि इसको चलाना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल आप ले सकते हो, अपने ड्रोन के अंदर लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर 2 फैक्टर रहता है। ड्रोन को गिराना मत। अगर आप ड्रोन को ऊंचाई से गिराते हो तो इसका जो बुलेट कनेक्टर दिख रहा है ये हल्का सा बेंड हो जाता है। अब ये बेंड होते कि क्या होता है कि अपने ड्रोन के मोटर में वाइब्रेशन फैलता है। तो शाफ्ट में जब भी वाइब्रेशन फैलता है तो अंदर का जो फ्रेम है DJI 450, मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर वाइब्रेशन फैल सकता है और अपना फ्लाइट कंट्रोलर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है सिर्फ एक BLDC मोटर की तरफ से। अगर आप ये BLDC मोटर में ये रिस्क उठाना चाहते हो तो उठा लो। अगर आपको ये रिस्क नहीं उठाना है तो ये BLDC मोटर मत लगाना दोस्तों, क्योंकि ये BLDC मोटर में फ्लाइट कंट्रोलर के लिए हानिकारक होती है। जैसे कि सिगरेट पिए तो आपकी जिस्म के लिए हानिकारक होता है, वैसे ही ड्रोन की मोटर अगर आप सही नहीं लगाओगे तो फ्लाइट कंट्रोलर भी हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रैश होने के बाद इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप ऊंचाई से अपने ड्रोन को क्रैश करते हो तो इसके अंदर का जो मेन शाफ्ट दिखता है वो हल्का सा बेंड हो जाता है, तो वाइब्रेशन पूरे बॉडी के अंदर फैल जाता है। तो एक BLDC मोटर इतना तबाही मचा देता है भाई, गोल्डन BLDC मोटर खास करके। अगर आप EMAX की BLDC मोटर लेते हो, DJI की मोटर लेते हो तो ये शाफ्ट टिच नहीं रहता, ये ऐसा बुलेट कनेक्टर लगाने की झंझट ही नहीं रहती। वो अंदर से शाफ्ट में जॉइंट होके आता भाई, आपको शाफ्ट में जॉइंट होके आता, उसमें वाइब्रेशन नहीं रहता है। तो अगर आपको वैसी BLDC मोटर लगाना है ब्रांडेड तो आप DJI 450 या DJI की मोटर आप लगा सकते हो, DJI की मोटर लगा सकते हो, EMAX की मोटर लगा सकते हो, जो कि आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देता है दोस्तों अपने ड्रोन के अंदर। तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। अब तीसरा, थर्ड वाला देखो दोस्तों, आपको ये BLDC मोटर लाइफ फैन करना है, इसकी लाइफ को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, इसके अंदर ऑयलिंग करना पड़ता है। मंथ में इसके अंदर ऑयलिंग करना पड़ता है। ऑयलिंग का मतलब, मेरा मतलब इसका ऊपर का रोटेटर खोल के अंदर की जो भी वाइंडिंग रहती है उसको ऑयल करना रहता है। ऑयलिंग भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। और आपको ड्रोन कहाँ नहीं उड़ाना है BLDC मोटर लगाने के बाद, आपको डस्ट में नहीं उड़ाना है, ज़्यादा मट्टी रहती है देखिए वहाँ पे नहीं उड़ाना है। अगर आप मट्टी में उड़ाते हो तो ड्रोन के अंदर ये जो सुराखा दिख रहे हैं इसके अंदर BLDC मोटर का मट्टी चले जाता है। अगर मट्टी डस्ट चलेगा तो अंदर की वाइंडिंग भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो ध्यान में रखना, अपने ड्रोन को कभी भी ओपन फील्ड में फ्लाई करना, घास में फ्लाई करना। घास में फ्लाई करोगे तो क्या होगा कि कुछ भी डस्ट इसके अंदर नहीं जा पाएंगे और अपनी BLDC मोटर कभी ख़राब नहीं होती है। तो अगर आप डस्ट में फ्लाई करते हो तो अपनी BLDC मोटर डेफिनेटली ख़राब भी हो सकती है दोस्तों। इधर नो गारंटेड, नो डाउट आपका BLDC मोटर ख़राब हो सकता है। कब हो सकता है? आप डस्ट में फ्लाई करोगे तो। ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है BLDC मोटर में। अभी फोर्थ वाला ये है कि इसकी लाइफ और भी बढ़ाना है, आपको एक्सपैंड करना है। कितने महीने चलेगी BLDC मोटर लेने के बाद? मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो 6 मंथ, लास्ट 6 महीने तक ये BLDC मोटर रनिंग कंडीशन में रहती है।
6 महीने के बाद इसका आरपीएम डाउन हो जाता है, 6 महीने के बाद इसका पावर डाउन हो जाता है, 6 महीने के बाद आपके ड्रोन को बिल्कुल पावर नहीं देती, पूरा रुक जाती है और बीपिंग स्टार्ट कर देती है। 6 मंथ्स की वारंटी रहती है BLDC मोटर के साथ में। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है भाई, शॉपकीपर से भी मैंने बात किया है कि BLDC मोटर कितने महीने चलेगी, तो रिसर्च करने के बाद मालूम चला है कि लास्ट 6 मंथ्स या 7 मंथ चलेगी। आप बेस है आपके यूजर्स पे, आप कितना अपने ड्रोन को बेसिकली उड़ा रहे हो रोज। अगर आप रेगुलर उड़ा रहे हो ना, तो जब भी क्या होता है कि अपनी BLDC मोटर की वाइंडिंग खराब हो सकती है। तो रेगुलर अपने ड्रोन को मत उड़ाओ। आप जब भी फ्री रहते हो, लाइक संडे फ्री रहते हो, तो संडे जाके आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो, लेकिन रेगुलर मत फ्लाई करना है। रेगुलर बेसिस पे अगर फ्लाई करोगे तो BLDC मोटर में हीटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। हीटिंग प्रॉब्लम से होता क्या है कि हीटिंग प्रॉब्लम से जब भी ड्रोन ऊपर फ्लाई कर रहा है, जब भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है अपनी BLDC मोटर स्काई में, आसमान में, तो इससे क्या होता है कि अपना फ्लाइट कंट्रोलर समझता है कि भाई कुछ तो लफड़ा चल रहा है भाई मोटर के अंदर, तो फ्लाइट कंट्रोलर अचानक से पावर कट कर देता है, तो ऊंचाई से अपना ड्रोन गिर के फिर टूट जाता है डेफिनेटली। तो ये BLDC मोटर का ये गंदा प्रॉब्लम है। अगर एक बार आप एक फ्लाइट ले लेते हो, बहुत ऊंचाई पे अपने ड्रोन को फ्लाइटिंग भिजा देते हो, तो फिर क्या करो, वो फ्लाइट को वापस डाउन करके फिर से एक बार रख दो, यानी कि फिर से एक बार रख दो, फिर से एक बार आप टेक ऑफ करो, यानी कि फिर से रख दो ड्रोन को। अगर BLDC पहले आपको चेक कर लेना है भाई, ड्रोन उड़ाने के बाद आपकी BLDC मोटर ऐसा लगा लेना है, आपको हाथ चेक करना है कि भाई BLDC मोटर हीटिंग तो नहीं हो रही है। अगर आपकी BLDC मोटर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है तो आपको थोड़ी देर अपना ड्रोन रख देना है। थोड़ी देर के बाद आपको ड्रोन अपना फ्लाई करना है। जब कहीं अपना ड्रोन और भी अच्छे से फ्लाई करेगा, यानी कि ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर आपके ड्रोन को नहीं गिराएगा, तो ये मस्त फैक्टर है दोस्तों। ये मैं आजमा के देखा, मेरा एक्सपीरियंस से है। तो इसकी लाइफ स्पेन दोस्तों देखो 6 महीने से लेकर 7 महीने तक रहती है। 6 मंथ से लेकर 7 मंथ तक अपनी BLDC मोटर को आराम से यूज़ कर सकते हो। ब्रांडेड मोटर की बात रही तो 1 ईयर चलती है। ब्रांडेड मोटर हमेशा 1 ईयर नहीं 2 ईयर्स चलती है दोस्तों, 2 साल अपनी BLDC मोटर चलती है। ब्रांडेड चीप डालोगे तो भाई 6-7 महीने में बुस हो जाती है भाई। ये मैंने खुद शॉपकीपर से बात किए कि ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ भी फेक नहीं बोलता हूँ आपको। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके बारे में चालू करूँगा। मैं इस चैनल के ऊपर 2021 से काम कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया रहता है कि ये BLDC मोटर कब कितने महीने चलेगी, कितने महीने नहीं चलेगी। तो ये है इसका भाई सब कुछ। ये 6 मंथ्स तक चलती BLDC मोटर, उसके बाद आपको हाथ दे देती भाई, चाहे तो क्या बोल के छोड़ देती है अपनी BLDC मोटर। अब तो आप समझ गए होंगे ना भाई ड्रोन के अंदर क्या क्या लफड़ा रहता है और अपन को कितना इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। अगर आप गोल्डन BLDC मोटर डालना है भी चाहते हो तो ड्रोन को ज़्यादा मत उड़ाओ। ज़्यादा उड़ाओगे तो ड्रोन डेफिनेटली आपका ख़राब भी हो सकता है, तो मीडियम उड़ाओ। ज़्यादा हाई पे नको भिजाओ ड्रोन को। अगर हाई पे भिजा दिए फिर BLDC मोटर हीटिंग को हो रही है तो फिर ड्रोन को एक बार रख दो, फिर उसके बाद मोटर जब भी ठंडी होती है जब अपने ड्रोन को टेक ऑफ कर लो। अगर आप गोल्डन BLDC मोटर लगाते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू फ्लाई करोगे तो क्या होगा, फ्लाइट कंट्रोलर इसका पावर कट कर देगा मोटर का, तो कट कर देगा तो आपको मालूम ही रहेगा, ऊपर से लेके अपनी ड्रोन नीचे गिर के टूट जाता, फिर खराब हो जाता। तो ये कॉमन फैक्टर है BLDC मोटर का। लेकिन अच्छी BLDC मोटर है, चीप में आ जाती है, लेकिन वेरिएंट अच्छा है इसका। लेकिन लाइफ परफॉर्मेंस में बोला तो 6 मंथ से लेके 7 मंथ्स तक आराम से आपको चलती है, यानी कि आपको लाइफ स्पेन नहीं कर सकते अपन इसका। ये जितने मैंने ट्रिक्स बोला अपने ड्रोन के अंदर आजमाई है, हो सकता है आपकी BLDC मोटर 1 ईयर भी चल सकती है अगर मेरे ट्रिक्स अपनाए तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कितने की मोटर खरीद के रख लिया हूँ जो कि 1 ईयर्स क्या 2 ईयर्स भी चल सकते हैं। यहाँ पर देखना यार, यहाँ पर देख लो आप कितने BLDC मोटर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए, ये देखो ये सब 1 ईयर तक चल रहे हैं, पूरे 1 ईयर तक चले हुए BLDC मोटर्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे BLDC मोटर्स है यार। मैं आइडिया लगा के चलाता हूँ, मेरे पास नैक है BLDC मोटर चलाने का, तो वही 6 मंथ 7 मंथ चलती गोल्डन BLDC मोटर। ब्रांडेड मोटर 1 ईयर नहीं 2 ईयर्स चलती है, तो ब्रांडेड लगा सकते हो, 2 ईयर्स चलती है वो। लेकिन एक BLDC मोटर को 1000 से 1500 रुपये में मिलती सिर्फ एक, तो वो 2 महीने चल सकती है आराम से, 2 साल चल सकती है। लेकिन ये 6-7 मंथ्स के अंदर बुस हो जाती है। तो ये वीडियो कैसे लगी, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, अपने भाई को लाइक ठोकना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक देखते हो उसका अपना शॉर्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जब तक के लिए जय भारत दोस्तों।